सऊदी अरब में गिरफ्तार पाकिस्तानी भिखारी का असल सरगना कौन था? क्या आप जानते हैं कि एक पाकिस्तानी शख्स को सऊदी अरब में भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया गया। और हद तो ये है कि उसकी दलेरी देखिए या फिर उसकी जिद देखिए कि वो दोबारा उसी जुर्म के इरादे से वापस सऊदी अरब जा रहा था। आज की वीडियो में हम आपको इस भिखारी की कहानी सुनाते हैं जिसे उम्रा का वीजा सिर्फ भीख मांगने के लिए दिया गया। और इसके पीछे कौन छुपा है, आखिर ये कारोबार चलाता कौन है इन एजेंट का सरगना, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, आइए जानते हैं। नाजरीन, ये वाकया उस वक्त सामने आया जब एक पाकिस्तानी शहरी जिसका नाम अली खान दरो पिनहोर है, उस आदमी को कराची एयरपोर्ट पर FIA हुकाम ने हिरासत में लिया। वो सऊदी अरब दोबारा जा रहा था। उसका जुर्म क्या? उसका जुर्म ये था कि वो सऊदी अरब दोबारा जा रहा था भीख मांगने के लिए। असल में अली खान दरो पहले भी 2019 में सऊदी अरब गया था उम्रा के लिए, मगर वहां पहुंचते ही उसने सऊदी अरब की सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दी। यहाँ तक कि सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जून 2023 में उसे डिपोर्ट कर दिया। सऊदी हुकाम ने इस शख्स का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था ताकि वो दोबारा दाखिल न हो सके। लेकिन ये शख्स था कि बहुत जिद्दी। आप तो जानते भी हैं कि भीख मांगने वाले कितने जिद्दी होते हैं। उनकी नेचर में ये चीज शामिल होती है और तब तक वो जान नहीं छोड़ते जब तक कुछ ले न जाए। अली खान दरो ने एजेंट को 2,40,000 रुपए दिए। इस तरह एजेंट ने उसे दोबारा उम्रा वीजा, टिकट और दीगर जरूरी कागजात फराहम किए। उम्रा वीजा था, लेकिन इस मर्तबा भी इसका इरादा कोई इबादत करने का नहीं था। इसका इरादा सिर्फ और सिर्फ भीख मांगना था। FIA के मुताबिक अली खान दरोग ने इतराफ किया कि वो सऊदी अरब में रोजाना की बुनियाद पर हजारों रियाल की भीख जमा करता था और भेजने वाले एजेंट को उसमें से हिस्सा देता था। दोस्तों, ये एक पूरा नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान से गरीब और बेरोजगार लोगों को उम्रा या हज वीजे पर भेजता है ताकि वो वहां जाकर भीख मांगे। और उस मांगी हुई यानी भीख वाली रकम से एजेंट इनसे 50% हिस्सा लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये निजाम कैसे चलता है और इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? अक्टूबर 2023 में मुल्तान एयरपोर्ट पर 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो कि उम्रा वीजे पर सऊदी अरब जा रहे थे। लेकिन FIA को शक हुआ और जब उनसे पूछगछ की गई तो सब ने इतराफ किया कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। इन भिखारियों ने कहा कि एजेंट ने हमें कहा कि आप माहाना नहीं बल्कि रोजाना हजारों रियाल कमाओगे, बस 50% हिस्सा हमें दोगे। इसी तरह के और भी कई केसेस लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी सामने आ चुके हैं। ये सिर्फ फर्द वाहिद का जुर्म नहीं है, ये है बाकायदा ग्रोह का खेल। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकाम से सख्त एहतजाज किया। कहा गया कि उम्रा वीजों का इस्तेमाल इबादत के लिए हो रहा है या जुर्म के लिए। ये न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है बल्कि सऊदी हुकूमत को भी मुश्किल में डाल रहा है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने ऐसे अफराद के लिए अपनी पॉलिसी सख्त कर दी है। अब वीजा देने से पहले बायोमेट्रिक तस्दीक, सोशल स्टेटस चेक और पस मंजर जांचने की हिदायत जारी की गई हैं। एक खबर के मुताबिक हर हज पर जाने वाले शख्स को भी इस मरतबा 18 अप्रैल तक सऊदी वीजा बायो मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक करवाने का कहा गया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक इस बायोमेट्रिक के बगैर वीजे का इजरार नहीं हो सकेगा। हज पर जाने वालों को साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अगर फिंगरप्रिंट स्कैन करने में मुश्किल पेश आए तो उस सूरत में सऊदी तहसील या जेरी ऑफिस से बायोमेट्रिक करवाकर रसीद अपने पास महफूज रखिएगा। इसके अलावा जिन आज़मीन हज को पासपोर्ट और सफेद बैकग्राउंड वाली तस्वीर अपलोड करने का पैगाम मिला है वो जल्द अज जल्द अपनी तस्वीर और पासपोर्ट अपलोड करें, या अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने मुतल्लिका अफसर को व्हाट्सएप कर दें। बात कर रहा था सऊदी अरब में भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों पर सख्ती की। पाकिस्तान ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए 4300 अफराद को ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, यानी अब वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। दोस्तों, इस सारे मामले में सबसे खौफनाक पहलू ये है कि ये लोग इबादत की आड़ में जुर्म करते हैं। हज और उम्रा जैसी पाक इबादत का नाम लेकर मुल्क को बदनाम करते हैं। ये न सिर्फ कानूनी जुर्म है बल्कि दीनी तौर पर भी कबीरा गुनाह है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमें सबक देती है कि गरीबी जुर्म नहीं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जुर्म है। मजहबी इबादत की आड़ में जाती मफाद हासिल करना बड़ा गुनाह है। हुकूमत को सिर्फ रोकना नहीं बल्कि ऐसे लोगों और उन लोगों को सपोर्ट करने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। और हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासर पर नजर रखनी चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। और सबसे अहम कि हमें खुद को और अपने बच्चों को इस सोच से महफूज रखना है कि दुनिया की कमाई आखिरत से बड़ी है, बल्कि हकीकी कमाई और कामयाबी ही आखिरत के लिए है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे और मालूमाती वाक़यात और खबरें आप तक पहुंचती रहें तो राज टीवी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें भीख नहीं
نیکی کی کمائی۔ اللہ ہمیں سچ سمجھنے، سچ بولنے کی توفیق دے، آمین۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔